एक बार फिर मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि भारत के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। उसी कड़ी में आज का जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न संख्या 41 से लेकर के प्रश्न संख्या 50 तक। तो समय ना बर्बाद करते हुए आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप समूह भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है? तो इसका उत्तर आप दें। एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सालसेट। तो आप इसका उत्तर दे दिए होंगे। तो, तो ये जो द्वीप है कौन सा है? सी। सी इसका उत्तर सही है। देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार का भारत है, कुछ ऐसा ही है। और यहीं पे ऐसे जो है ये आंसू की बूंद की तरह लटका हुआ है और बीच में कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आप देखेंगे और यही द्वीप हैं। तो इस पे रामेश्वरम द्वीप है, इसको पम्बन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आदम ब्रिज का यह हिस्सा है, इत्यादि सारी चीजें हैं। तो इसका जो उत्तर सही है वो रामेश्वरम, जो कि एक धार्मिक स्थल भी है। अगला प्रश्न, द्वीप समूहों को छोड़कर भारत की तटीय सीमा कितनी है? तो द्वीप समूह आप ऑप्शन देख लीजिए, 5,900, 900, 6,100, 6,000, 7,150 किलोमीटर। देखिए भारत का आकार कुछ ऐसे है, ठीक है। कुछ इधर द्वीप पाए जाते हैं, कुछ इधर द्वीप पाए जाते हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे न्यूमूरे वगैरह, आलियावेत, खाडियावेत यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं। तो इनकी तटीय सीमाओं को छोड़ करके, इनकी तटीय सीमाओं को छोड़ करके कुल कितनी लंबाई है? देखिए जब हम केवल और केवल भारत के मुख्य भूमि की बात करते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई आ जाती है ऑप्शन में यहाँ पे है 6100 किलोमीटर। तो कितनी लंबाई है? 6100 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे देश में मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु क्या है? देखिए भारत के जब हम विस्तार की बात करते हैं तो उसमें अक्षांशीय और देशांती विस्तार आता है। देशांती विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है, जबकि अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। लेकिन जब संपूर्ण भारत के भूमि की बात करते हैं जिसमें भारत का तटीय या समुद्री भाग भी शामिल है, तो वहां पे इंदिरा पॉइंट आ जाता है जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पे है। लेकिन वह मुख्य भूमि नहीं है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु देखेंगे तो वह 8 डिग्री 4 मिनट आएगा, अर्थात आपका जो ऑप्शन सही है वो है बी। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी, भाई देखिए घाटियों का राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में भी ढेर सारी घाटियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में घाटी तो बहुत ही मुश्किल है। उत्तरांचल में भी घाटियां पाई जाती हैं। अब फूलों की घाटी की बात करते हैं तो यह चमोली जिला में है, ठीक है। ये जो है वनस्पति उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चमोली जिला कहाँ पड़ता है? उत्तरांचल में पड़ता है। अर्थात जो उत्तर सही है इसका सी। चलिए, श्रीलंका भारत द्वारा जिस सामुद्रिक संकरी गली से पृथक होता है वह है कौन? कौन सा है भाई? गल्फ ऑफ पांडिचेरी? ये तो कतई नहीं होगा। तो पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार दोनों हैं। एक तरफ पाक स्टेट है तो दूसरी तरफ क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो इसका जो उत्तर सही है वो है ए और बी दोनों, ठीक। डी। दामोदर नदी गिरती है गंगा नदी में, हुगली नदी में, बंगाल की खाड़ी में, एक दलदल में। देखिए जब गंगा नदी आती है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से निकल करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, प्रयागराज में होते हुए फिर ये ऐसे मुड़ जाती है,
ठीक है, बिहार में चली जाती है, बिहार के बाद यहाँ पे फिर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। पश्चिम बंगाल से इसकी एक धारा जो है चली जाती है अ, अ, ब- बांग्लादेश में, और दूसरी धारा जो है चली जाती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ये इस धारा को हम जानते हैं हुगली। किस नाम से जानते हैं? हुगली। और इसको जानते हैं भागीरथी। भागीरथी जो होती है वो मेन धारा होती है, मेन मेन धारा होती है। हुगली हुगली को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है वितरिका, अर्थात जो जल को बांटने का काम करती है। तो यहीं पर रांची के पठार के आसपास से एक नदी निकलती है, ऐसे ऐसे आकर के फिर हुगली में मिल जाती है। और इस नदी का नाम क्या है? दामोदर, जिसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसी पर दामोदर वैली कॉरपोरेशन 1948 ईस्वी में एक मल्टीपर्पज योजना जो है लागू की गई। एक बहुउद्देशीय परियोजना जिसमें कई प्रकार के छोटे मोटे बांध बनाए गए हैं, पंचेत हो गया, तिलैया, मैथान इत्यादि बांध बनाए गए हैं झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, जिससे बाढ़ बाढ़ की जो आवृत्ति होती थी वो बहुत कम हो गई है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर सही है वो है ऑप्शन बी। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन को नहीं छूती है? किस राज्य की सीमा चीन को नहीं छूती है? बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर का जो आकार है कुछ इस तरह है, ये। तो यहाँ पर जो है पीएके है, पीएके के बाद यहाँ पे अफगानिस्तान है, फिर यहाँ पे चाइना है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर चाइना की सीमा को टच करता है, अर्थात ये जो उत्तर है ये गलत है आपका। बिहार बिहार पूरी तरह से किसकी सीमा को स्पर्श करता है? ये आपका नेपाल है। नेपाल के बाद यहाँ पे उत्तराखंड है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, इधर आपका बिहार है, फिर इधर आपका ये पूरा पश्चिम बंगाल आ जाएगा, ऐसे ये पूरा झारखंड हो जाएगा। तो ये बिहार है, बिहार की सीमा नेपाल के साथ नहीं टच होती है। इस प्रकार इसका जो उत्तर सही चाइना के साथ नहीं टच होती है। इस प्रकार इसका जो उत्तर है वो है बी। सिक्किम की भी सीमा चाइना के साथ और भूटान के साथ तथा नेपाल के साथ टच होती है, तीनों के साथ। एक ही राज्य की तीन तरफ से तीन अलग अलग सीमाएं घिरी हुई हैं। जबकि बांग्लादेश क्या है एक ही देश। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा बांग्लादेश एक ही देश की सीमा से घिरा हुआ है। जबकि जो आपका सिक्किम है वो तीन तरफ से अलग अलग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं द्वारा घिरा हुआ राज्य है। हिमाचल प्रदेश भी चीन की सीधा सीमा के साथ लगता है, तो अर्थात यहाँ पे जो इसका उत्तर है बी। विदर्भ नाम कुछ सुना सुना है, अधिकतर प्रयोग किया जाता है। भारत के भूगोल के संदर्भ में तो ज्यादातर ही प्रयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर राजनैतिक तौर पर भी इसे विदर्भ के नाम से, उस क्षेत्र को विदर्भ के नाम से ही बुलाया जाता है। तो विदर्भ किस राज्य से संबंधित है? तो विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? महाराष्ट्र। भारत द्वारा विश्व के कुल भूक्षेत्र का कितना प्रतिशत आच्छादित किया गया है? तो इसको देखें और इसका आंसर भी दें। टोटल एरिया इन्वॉल्व लैंड ऑफ अर्थ, यानी जो भूभाग है पृथ्वी का, जो स्थलीय भाग है उसका कितना प्रतिशत है? तो इसका जो उत्तर है 2.4, ये आपका सही है। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय का निर्माण हुआ था भूप्रकृति के भ्रंशन से, लोयस के जमाव से, अगला है टेथीस सागर के वलन से, भूप्रकृति के वलन से। देखिए, जब भी हम हिमालय के निर्माण की बात करते हैं, कहा जाता है एक भारतीय भूभाग ऐसे था जिसको हम गोंडवाना लैंड बोलते थे, और एक इधर था, इधर इधर हम लारेशिया बोलते थे या अंगारा लैंड बोलते थे। लारेशिया टेलर के अनुसार, अंगारा लैंड वेगनर के अनुसार।
और बीच में जो था एक सागर था जिसे हम क्या बोलते थे, टेथिस सागर। तो जब अब ये प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार ये इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के इंडियन प्लेट का छेपड़ किसके नीचे हो रहा है, यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपड़ हो रहा है। तो अब जब दबाव पड़ा तो जो अवसाद थे यहाँ की नदियों के द्वारा, जो ला करके यहाँ पे जमा किए गए थे, दबाव बढ़ने से उनमें वलन हो गया। जब पहली बार वलन हुआ तो महान हिमालय का जन्म हुआ, दूसरी बार हुआ तो लघु हिमालय, तीसरी बार हुआ तो शिवालिक हिमालय और चौथी बार जो है प्रक्रिया में है, कभी भी वलन हो सकता है और एक अलग नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण शिवालिक के दक्षिण हो जाएगा। ये कन्फर्म है, हालांकि इसमें हजारों लाखों वर्ष लग सकते हैं। तो टेथीस सागर के वलन के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो आज के प्रश्नों में सिर्फ इतना ही, बाकी 10 प्रश्नों की चर्चा अगले वीडियो के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से करेंगे। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में इंक्लूड करें। निश्चित रूप से उस टॉपिक पर वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा जो कि भारत के भूगोल से ही संबंधित रहे तो ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद।